हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के साथ बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आ चुका हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे सीएचओ साथियों का यानी कि यूपी सीएचओ का जो धरना प्रदर्शन है वो रेगुलरली जारी है। यानी कि इको गार्डन के अंदर आप सभी को साथी यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि फिलहाल में यहाँ पर सीएचओ का सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपको अपडेट देने वाला हूँ। साथ में आपको बता दूं कि 28 जो 29, ठीक है, यानी कि 29 आपकी यहाँ पर जो तारीख थी, उस तारीख को यहाँ पर एक सेकंड राउंड पर एक मीटिंग और की गई थी एमडी एनएचएम मैडम के द्वारा। उसके अंदर क्या चीज़ें हुई, ये चीज़ आपके लिए जाना जरूरी है। बाकी आपको पता है, रेगुलरली आपको लाइव अपडेट मैं रेगुलरली प्रोवाइड करवाता रहूंगा। हमारे साथियों का रेगुलरली मैं सपोर्ट करता रहूंगा, ऐसे ही रेगुलरली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस जो न्यूज़ है, जो सीएचओ की ये न्यूज है, सीएचओ की इस न्यूज को कौन कौन कवरेज कर रहा है, सबसे पहले देख लीजिएगा। अमर उजाला की तरफ से यहाँ पर जो कवरेज है वो किया गया था। सीएचओ की हड़ताल से बिगड़ी व्यवस्था, ऑनलाइन हाजिरी और नियमितकरण सहित कई मांगों को लेकर चल रही है यहाँ पर हड़ताल। आप सभी को पता है 50% से भी ज्यादा सीएचओ धरना प्रदर्शन में शामिल है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, आपको यूपी सीएचओ के अंदर 16,700 के आसपास जो सीएचओ है वो कार्यरत है, जिसमें से 28 तारीख को यहाँ पर जो कैंडिडेट थे, 15,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। कल के धरने में भी यहाँ पर मौजूद थे कैंडिडेट, और लगभग आपको पता है कि अनिश्चितकालीन धरना का यहाँ पर जो ऐलान है वो कर दिया गया है यूपी सीएचओ के द्वारा, जिसके अंदर हमारे काफी सारे जो अदर स्टेट से भी जो पूरा सपोर्ट है वो हमें मिल रहा है। सबसे पहले देख लीजिएगा, भरत बेनीवाल जी ने यहाँ पर पूरा पूरा सपोर्ट दिखाया, और उन्होंने कहा है, देख लीजिए क्या क्या लिखा है, ट्वीट भी किया है उन्होंने, कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लखनऊ के इक्को गार्डन में धरने पर हैं। मुख्यमंत्री को टैग किया गया है, उप मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर क्या किया गया है, टैग किया गया है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सभी मांगे जायज है, निवेदन है अधिकारियों को निर्देशित करें और वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाए। यानी कि यहाँ पर आप सभी को पता है, आज लगभग आपकी 30 तारीख हो चुकी है, 28 तारीख से सीएचओ का धरना चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप की यहाँ पर ऐसे रुझान नहीं दिख रहे हैं, या फिर सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी रुझान नहीं लिया है कि उसके लिए सीएचओ को बातें की जाए या फिर उनसे उनकी समस्याओं को सुनी जाए। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो सभी से निवेदन है, गवर्नमेंट से भी निवेदन है कि ये चीजें बिल्कुल जायज है, सीएचओ के लिए ये चीजें सुननी चाहिए। और आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, कि आपका सेकंड राउंड की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है, वो देख लीजिएगा। सेकंड राउंड मीटिंग में कौन कौन सी सहमति बनी थी, लेकिन जो सहमति बनी थी उस सहमति की वजह से जो हमारे सीएचओ साथी थे वो बिल्कुल नाराज थे। वो सहमति कौन कौन थी, सबसे पहले ये सुन लीजिएगा, ठीक है। प्रदर्शन के बीच में सीएचओ की मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों का एक प्रतिनिधिक मंडल मिशन निदेशक से वार्ता के लिए पहुंचा था, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एएमएस अटेंडेंस सभी सीएचओ के लिए लागू रहेगा। यानी कि जो पहले चल रहा था, यानी कि पुराना वर्जन की अगर मैं बात करूं तो पुराना वर्जन आपके लिए लागू रहेगा, पर उसमें सिर्फ कार्यालय आते समय ही आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी, यानी कि एक बार आपको पंच इन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये थी कि एएमएस तो आपके ऊपर लागू रहेगा, लेकिन एएमएस के ऊपर आपको पंच इन और पंच आउट का ऑप्शन पहले आता था, लेकिन यहाँ पर आप पंच इन कर दीजिएगा, आपको एक बार ही पंच इन करनी पड़ेगी। पहली चीज ये बनी थी। दूसरी चीज ये बनी थी कि यहाँ पर इसके अलावा सीएल और एमएल का ऑप्शन भी ऐप पर दिखाई देगा, यानी कि जो एएमएस का ऐप है उसके ऊपर सीएल और एमएल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। दो दो आपकी बातें हो गई, इन 2 चीजों पर सहमति बनी थी। साथ में आपको देख लीजिएगा, ऐप के माध्यम से मूवमेंट वर्कर, अगर आप किसी दिन अगर सेंटर पर ना जाकर किसी अन्य किसी ऑफिशियल विजिट के लिए जाते हैं या फिर किसी ऑफिशियल कैंप के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप दर्ज कर सकते हैं, हम इस वजह से जा रहे हैं, उस मूवमेंट को दर्ज कर सकते हैं, तो वो आपकी हाजिरी मानी जाएगी। 3 पॉइंट ये थे। उसके बाद में ट्रांसफर पॉलिसी के लिए फाइल चला दी गई है और जल्द ही म्यूचुअल ट्रांसफर शुरू होंगे। पीबीआई सैलरी को मर्ज करने की मांग भी मान ली गई है। 5,000 पीबीआई का अमाउंट वेतन में जोड़ा जाएगा। स्टाफ नर्स के पदों पर यहाँ पर नियमित भर्ती के लिए सभी सीएचओ स्टाफ नर्स पदों पर नियमित भर्ती के लिए यहाँ पर सीएचओ को यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर अंक हैं वो देने की, जैसे स्टाफ नर्स की भर्ती आती है, परमानेंट भर्ती आती है, इनके अंदर एक्स्ट्रा अंक देने की भी यहाँ पर बात कही थी। लेकिन ये जो 4-5 बातें हुई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, देख लीजिएगा। एमडी एनएचएम मैडम जी हैं, साथ में हमारे सीएचओ साथी हैं, बाकी और भी अधिकारीगण आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये थी कि सिर्फ आश्वासन दिया गया था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या था, यहाँ पर आश्वासन था। यहाँ पर आपका कोई भी लिखित में लेटर नहीं था, कोई भी लिखित में प्रूफ नहीं था। तो इस वजह से हमारे सीएसओ साथी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे इन चीज़ों से, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी एक धरना हुआ था, उसमें भी ऐसे ही क्या किया गया था, हमें एक सांत्वना दी गई थी, आश्वासन दिया गया था कि आप सभी के साथ बहुत ही जल्द ये चीज़ करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई। और ये बिल्कुल ही
क्या हो रहा है, एक सौतेला व्यवहार। अगर मैं बात करूं कि सीएचओ के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सीएचओ के साथ एक ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि एनएचएम के अंदर और भी काफी कर्मचारी हैं, एक अकेला सीएचओ ही कार्यरत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर उनके ऊपर हर चीज थोपी जा रही है, जो कि एक शोषण के रूप में जा रहा है। और हम इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और हम बिल्कुल सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे सीएचओ साथियों का मैं बिल्कुल हर्ष और उल्लास के साथ सभी का मनोबल बढ़ाते रहूंगा, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करूंगा और आप सभी का रेगुलरली सपोर्ट रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपडेट करें, आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेंगी। इको धरना से रिलेटेड कौन कौन सी अपडेट आ रही है